क्या आपने फार्मा सेक्टर में निवेश किया है? क्या 6 महीना और 3 महीना पहले मैंने जो गिरावट की भविष्यवाणी की थी, वो हूबहू पूरी हो रही है? और क्या अभी भी गिरावट जारी रह सकती है? फार्मा सेक्टर का अगला मूव क्या हो सकता है? क्या आपको सेल करना चाहिए या बाई का मौका है? क्या है इंपॉर्टेंस अपर स्टॉप लॉस लेवल को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के? क्या बिना कंफर्मेशन के एंट्री लेना लॉस का कारण बन सकता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 29 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। अगस्त मंथ में फार्मा सेक्टर पर हमारे वीडियो शिखर पर हाइपर विजिलेंट रहे और नवंबर मंथ में फार्मा सेक्टर पर हमारे वीडियो वेब एक्सपर्ट की चेतावनी में प्रेडिक्ट किए गए रियल टाइम चार्ट पर हमने लॉन्ग पोजीशन क्रिएशन पर बचने का सलाह दिया था। आप फार्मा सेक्टर प्लेलिस्ट में उसे रिविजिट कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम करंट सिचुएशन में फार्मा सेक्टर में पैटर्न कन्फर्मेशन होने तक नीचे की ओर कंटिन्यू रहने पर जोर देंगे। अभी भी सेक्टर में मंदी का रुख बरकरार है और आगे भी गिरावट जारी रह सकती है। अभी तक कोई रिवर्सल सिग्नल नहीं दिख रहा है। हर छोटी रैली में लॉन्ग पोजीशन न लें, यह ट्रैप हो सकता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का पालन करें ताकि नुकसान सीमित रहे। जब तक पैटर्न कन्फर्मेशन नहीं होता है तब तक गिरावट जारी रह सकती है, इसलिए अभी पेशेंस और कंफर्मेशन का वेट करना बेस्ट स्ट्रेटजी होगी। हम अभी फार्मा पोर्टफोलियो रिव्यू करने और मिनिमम पोजीशन रखने पर जोर देंगे। कमिंग फ्राइडे के बुलेटिन में हम फार्मा सेक्टर के सभी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे, जिससे आप जान जाएंगे कि फार्मा सेक्टर के कौन से स्टॉक फार्मा सेक्टर के ट्रेंड के साथ चल रहे हैं और कौन से स्टॉक फार्मा सेक्टर के ट्रेंड के अगेंस्ट चल रहे हैं। तो फार्मा सेक्टर में सतर्क रहने, विजुअल ब्रेकडाउन्स ऑफ वेव स्ट्रक्चर एंड एक्सपर्ट एनालिसिस जानने के लिए हम लोग चलते हैं फार्मा सेक्टर के रियल टाइम चार्ट पर। ये फार्मा सेक्टर का हम लोग का मंथली चार्ट है। इस मंथली चार्ट में देख रहे हैं कि हमारे पास जो डाटा है 2011 से है और इस डाटा में देख रहे हैं कि फरवरी 2011 में ही हम लोग का एक करेक्शन पूरा करके और यहाँ से राइजिंग ट्रेंड में एंटर किया है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि फरवरी 2011 से लेकर के अप्रैल 2015 तक रफली 4 साल का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड था, जो कि फर्स्ट वेव कंप्लीट किया और इसका यहाँ पे हम लोग करेक्टिव फॉल में एंटर कर चुके थे। इस करेक्टिव फॉल के तहत देख रहे हैं कि नीचे का ए, बी और सी वेव, उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा सेकेंड वेव हो गया। चूंकि यहाँ से हम लोग जब 0 टू ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसी लोएस्ट पॉइंट को टच कर रहा है, तो ये हमारा सेकेंड वेव हो गया और इस सेकेंड वेव बनने में हमारा 5 ईयर्स का टाइम लगा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि फरवरी 2011 से लेकर के अप्रैल 2015 तक रफली 4 साल का हम लोग का एक बुल फेज था। ये हमारा फर्स्ट वेव कंप्लीट किया और इसका यहाँ पर रफली हम लोग का 5 ईयर्स का करेक्टिव फॉल था, ये सेकेंड वेव हो गया, जो कि 3 मार्च 2020 में कोविड के टाइम में जो करेक्शन कंप्लीट किया था, ये हमारा सेकेंड वेव था और पुनः यहाँ से हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 3 मार्च 2020 से हम लोग का पुनः थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके। अब हम लोग यहाँ पे ये देखने की कोशिश करेंगे कि मार्च 2020 से जब हम लोग का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, जो कि थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया, तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग अब इस मंथली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग वीकली चार्ट में आ चुके हैं। इस वीकली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का मार्च 2020 में करेक्शन कंप्लीट किया, जो कि सेकेंड वेव था और यही सेकेंड वेव का जो एंड पॉइंट है, ये हमारा इस राइजिंग ट्रेंड थर्ड वेव के लिए हमारा 0 पॉइंट है। अब हम लोग यहाँ से जब ऊपर की ओर कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 13 मार्च 2020 से जब ऊपर कंटिन्यू किया, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 27 जुलाई 2021 को हम लोग का फर्स्ट वेव कंप्लीट किया, जिसमें कि रफली 16 मंथ का टाइम लगा और इसका यहाँ पे हम लोग करेक्शन में इंटर किए, जिसके तहत नीचे का डब्ल्यू,
एक्स और वाई के पैटर्न में, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा सेकेंड वेव था। यहाँ पे हम लोग का 14 मार्च 2023 को हम लोग का सेकेंड वेव कंप्लीट करके और पुनः थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 13 मार्च 2020 से हम लोग का एक साइकिल डिग्री के राइजिंग ट्रेंड में थे। उस साइकिल डिग्री का सबऑर्डिनेट वेव 1, 2 और यहाँ से 14 मार्च 2023 से पुनः हम लोग थर्ड वेव के थर्ड वेव में इंटर कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि सेकेंड वेव के बाद जब ऊपर कंटिन्यू किया, जिसके तहत ऊपर का 1, 2, 3, 4 और 5 वेव, जो कि उससे बड़े टाइम है का हमारा थर्ड वेव हो गया। और उसका यहाँ पे हम लोग का करेक्शन के तहत फोर्थ वेव कंप्लीट किया और पुनः हम लोग फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 13 मार्च 2020 से जब थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए, जिसके तहत ऊपर का 1, 2, 3, 4 और 5 वेव, जो कि 9 अक्टूबर 2024 को हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया, जिसमें कि रफली हम लोग का 55 मंथ्स का टाइम लगा। इस तरह से यदि हम लोग टाइम साइकिल की बात करें, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एडवांस कोर्स में आप लोग से डिस्कस किया है कि टाइम साइकिल के पास ही हम लोग का कोई ना कोई साइकिल डिग्री का हम लोग का तो राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब मार्च 2020 से जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, जिसमें रफली हम लोग का 55 मंथ्स का टाइम लगा, जो कि एक फिबोनाची टाइम साइकिल है। और एग्जैक्टली हम लोग देखें कि 55 मंथ्स में हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया। अब हम लोग ये देखें कि वॉल्यूम भी हमारा सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जब मार्च 2020 से जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत जब फर्स्ट वेव के फॉर्म में जब ऊपर कंटिन्यू किया, जिसमें कि हम लोग का यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, जबकि सेकेंड वेव के टाइम में हमारा वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। जब हम लोग थर्ड वेव के थर्ड वेव में इंटर किया, तो यहाँ पे हम लोग का पुनः थर्ड वेव में वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है और फोर्थ वेव में पुनः हम लोग का वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। और पुनः जब हम लोग फिफ्थ वेव के फॉर्म ऊपर कंटिन्यू किए, तो यहाँ पे पुनः हम लोग का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। लेकिन फिफ्थ वेव के लास्ट में हम लोग का वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। ये इंडिकेट कर रहा था कि हम लोग का यहाँ फिफ्थ वेव कंप्लीट होने के नज़दीक है। एग्जैक्टली इसी तरीके से हम लोग फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखे हुए। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे थर्ड वेव के बाद जब नीचे की ओर करेक्शन में इंटर कर रहा है, तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो अब हम लोग इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग डेली चार्ट में आ चुके हैं। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का फोर्थ वेव 4 जून 2024 को कंप्लीट करके फिफ्थ वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे पूरा किया, जो कि 9 अक्टूबर 2024 में कंप्लीट करके और पुनः यहाँ से हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके। अब हम लोग यहाँ पे देखें, जब हम लोग नवंबर में थे, तो यहाँ पे आप लोग से अलर्ट कराए थे कि यहाँ पे हम लोग का ऊपर कहीं ना कहीं पूरा करके पुनः करेक्शन में इंटर होने की संभावना। एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हम लोग का एक 5 वेव पूरा करके नीचे करेक्शन में इंटर किया, जिसके तहत नीचे का ए, बी और सी वेव इस पॉइंट पे पूरा किया, जो कि हम लोग का 28 जनवरी 2025 में कंप्लीट करके और पुनः करेक्टिव राइज एक्स वेव के फॉर्म ऊपर कंटिन्यू किए। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं 9 अक्टूबर 2024 से हम लोग करेक्शन में इंटर किए हैं, जो कि एक लॉन्ग टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर किए हैं, जबकि यहीं से हम लोग का मीडियम टर्म के भी करेक्टिव फॉल में थे। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 9 अक्टूबर 2024 से हम लोग का करेक्शन में इंटर किया, जो कि लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म दोनों टाइम फ्रेम के करेक्टिव फॉल में है। अब हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग का जब करेक्शन के तहत नीचे का ए, बी और सी वेव कंप्लीट करने, यहाँ पे हम लोग का एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें कि रफली हम लोग का 4 मंथ्स का टाइम लगा। और उसके बाद पुनः हम लोग जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, तो यहाँ पे हम लोग का पैटर्न कंफर्म नहीं किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हम लोग का एक्स वेव बना करके नेक्स्ट एक और करेक्टिव फॉल में इंटर हो चुका है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक मीडियम टर्म का करेक्शन इस पॉइंट पे पूरा किया और उसका पुनः एक्स वेव बना करके नेक्स्ट करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके। अब हम लोग यहाँ पे ये देखने की कोशिश करेंगे कि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म का अपर स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, एडवांस कोर्स में आप लोग से डिस्कस किया है कि जब भी हम लोग का एक पैटर्न कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट करेक्टिव एक्स वेव बना करके पुनः जब नीचे की ओर कंटिन्यू करता है, तो एक्स वेव का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यही हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का अपर स्टॉप लॉस होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग का अपर स्टॉप लॉस ये वाला पॉइंट होगा, जब तक कि इस करेक्शन का पैटर्न कंफर्म नहीं होता है। जैसा कि आप लोग को बेसिक कोर्स में बताया है कि वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग का रफली 1 मंथ्स को कहते हैं, जबकि शॉर्ट टर्म हम लोग 3 मंथ्स को कहते हैं, मीडियम टर्म हम लोग 6 मंथ्स को कहते हैं और लॉन्ग टर्म हम लोग 1 ईयर्स को कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग का अपर स्टॉप लॉस ये वाला पॉइंट होगा, जबकि शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग का अपर स्टॉप लॉस ये वाला पॉइंट होगा, जो बी वेव का एंड पॉइंट है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में अभी भी नीचे रहने की संभावना है, जबकि शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म भी हम लोग का 3 जनवरी 2025 से नीचे की ओर कंटिन्यू किया, तो शॉर्ट टर्म का भी नीचे अभी कंटिन्यू है। तो वेरी शॉर्ट टर्म में भी नीचे का ट्रेंड है,
शॉर्ट टर्म में भी नीचे का ट्रेंड है, वेरी शॉर्ट टर्म, और शॉर्ट टर्म के अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए जब भी ऊपर करेक्टिव राइज में होता है, यदि लॉन्ग बना हुआ है तो एग्जिट हो जाए, यदि शॉर्ट करना चाहते हैं तो अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। जब तक ये नीचे से ऊपर का पैटर्न कंफर्म नहीं करता, किसी भी लार्जर टाइम फ्रेम का लॉन्ग पोजीशन या फिर एवरेजिंग करने से बचेंगे। लेकिन ध्यान रखें, जैसे ही पैटर्न कंफर्म करता है तभी उसका फिर से हम लोग लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखे थे, यहाँ पे हम लोग का लॉन्ग टर्म का एक थर्ड वेव कंप्लीट करने का हम लोग करेक्टिव फोर्थ वेव में है, और जब भी फोर्थ वेव पूरा करके पैटर्न कंफर्म करता है तो पुनः हम लोग फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो अब आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करें। सेकेंड, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बिना पैटर्न कंफर्मेशन के नए इन्वेस्टमेंट से बचे। और अब आपकी बारी। क्या आपको लगता है कि फार्मा सेक्टर और गिरेगा या यहाँ से रिकवरी हो सकती है? कमेंट में अपना व्यू बताइए। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको स्टॉक मार्केट के ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्मार्ट ट्रेड करें, सुरक्षित रहें।